वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को अनेकों प्रकार की शिक्षा दी, अनेकों प्रकार का ज्ञान दिया, लेकिन अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा जनक के पास भेजा। जब राजा जनक के पास सुखदेव गए तो उनको कठोर कठोर परीक्षा देनी पड़ी। जब वह सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तो राजा जनक ने कहा कि शिष्य वास्तव में ही गुरु किसी को कुछ सिखाता नहीं, स्वयं को ही सीखना पड़ता है। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, आप पर किसी व्यवस्था का कोई असर नहीं है, आप वास्तव में ही वीतरागी संत हैं। प्रभु भक्तों, यह वीडियो लगभग 7 मिनट की है। आप इसको स्क्रिप्ट नहीं करें और पूरी वीडियो देखें। आपको मालूम होगा कि हमें ही सब कुछ सीखना है, किसी को कोई सिखाता नहीं। आप अंतिम तक इस वीडियो को देखें और हमारे साथ बने। प्रव्रजंत मनोपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज हाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। सुखदेव जी की ज्ञान प्राप्ति। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जन्म से ही संसार विरक्त थे, फिर भी उन्हें अपने इस ज्ञान के लिए उपदेश देने वाले गुरु की आवश्यकता थी। उनके पिता व्यास जी ने अंतिम उपदेश प्राप्त करने के लिए उन्हें राजा जनक के सानिध्य में जाने का निर्देश दिया। राजा जनक को सुखदेव के पहुंचने से पहले ही ज्ञात हो गया कि सुखदेव जी उनसे अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं। सुखदेव जाकर राजभवन के द्वार पर खड़े हो गए। भवन के द्वार रक्षकों ने सुखदेव जी की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जब वहां बहुत देर खड़े खड़े हो गई तो द्वार के बाहर उनके लिए एक आसन डाल दिया गया। वह उस आसन पर बैठ गई। किसी ने उनसे यह तक नहीं पूछा कि वे कहाँ से आए हैं और यहाँ किस काम के किस से मिलना है, पर सुखदेव तो वीतरागी थे, अतः उन इस व्यवस्था का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें न तो क्रोध आया और न ही किसी प्रकार की खुशी हुई। निर्विकार भाव से वहां बैठे रहे। 3 दिन इसी तरह बैठे बीत गए। तब एक मंत्री आकर उन्हें राजभवन में ले गए। 10 दिन तक उन्हें वे सभी सुविधाएं मिलती रहीं जो राजभवन में मिलनी चाहिए थी, जैसे कि एसी, कूलर, पंखा, सभी व्यवस्थाएं सुखदेव जी को राजा जनक के यहाँ मिलती रहीं। लेकिन उन पर राजभवन की इन व्यवस्थाओं का कोई असर नहीं हुआ। चाहे भले उन्हें आसन पर बाहर बैठा लो या फिर उनको एसी में बैठा लो, क्योंकि वह तो एक वीतरागी संत थे। लेकिन इसका भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद उन्हें लोग राजा जनक के दरबार में ले गए। संगीत की व्यवस्था करके उनका सम्मान किया गया। राजा जनक ने उन्हें दूध से लबालब भरा कटोरा दिया। इसके साथ ये निर्देश भी दिया कि इस कटोरा को जो लेकर राजभवन के 7 चक्कर लगाएं, पर यह ध्यान रहे कि कटोरे में से दूध की एक भी बूंद न छिलके। सुखदेव जी ने निर्देश के अनुसार राजभवन के सभा भवन के 7 चक्कर लगा दिए और दूध की एक भी बूंद उसमें से नहीं छिलकने दी। कटोरा उन्होंने राजा जनक को सौंप दिया। राजा जो जनक है उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तुमने जो शिक्षा अपने पिता व्यास जी से प्राप्त की है और जो कुछ स्वयं सीखा है वह पर्याप्त है। तुमने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है, जीत लिया है। मोह से तुम मुक्त हो, क्रोध तुमसे दूर रहता है और अहंकार का लेस भी तुम्हारे अंदर नहीं है। तुमने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में एकाग्रचित से रहना सीख लिया है। क्षण भर मौन रहकर राज ऋषि ने कहा, वत्स, वास्तव में कोई गुरु किसी को सिखाता नहीं, हम सबको स्वयं सीखना होता है।
गुरु का काम तो केवल संकेत देना ही होता है। अतः अब तुम घर जाओ, तुमने अपने मन पर अधिकार करने की शक्ति प्राप्त कर ली है। यही सच्चा ज्ञान है। प्रभु भक्तों, वास्तव में ही इस सुखदेव जी की कहानी से ज्ञान प्राप्ति होती है हम सबको कि सीखना तो हमको ही होता है। गुरु तो केवल हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का इशारा करता है। गुरु का अर्थ ही यही होता है। गो माने अंधकार से, रू माने प्रकाश की तरफ। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए इशारा करे वही गुरु होता है। और सीखना तो स्वयं होता है, मेहनत करके ही कुछ हमें प्राप्त करना होता है। जैसे कि जंगल का राजा शेर होता है, उसे भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। उद्मेन ही सिद्ध्यंती कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा। जैसे सोते हुए शेर के मुंह में शिकार स्वयं नहीं जाती, शेर को भी शिकार के लिए दौड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमें भी कुछ प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत करनी होती है, ना कि गुरु हमें सब कुछ दे देते हैं, केवल हमें इशारा करते हैं। जिसने इशारे से समझ लिया, सीख लिया तो वह विद्वान हो गया, अपनी इंद्रियों पर कब्जा कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया। इस कहानी से, इस दृष्टांत से हमें यही सीखने को प्राप्त होता है। भक्तों, अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको अपने मित्रों को, जानने वालों को शेयर करें। मैं निवेदन करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी, हमारा दृष्टांत कैसा लगा। ज़रूर हमें प्रतिक्रिया दें। राधे राधे, जय श्री राधे।